बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 जून 2021 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल होने वाली हैं। बात होने वाली है हज की और मुनाफिकीन की, बात होने वाली है वैक्सीन की, बात होने वाली है मुलाजमत के नए मुआहदे की, महकमा पासपोर्ट की तरफ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की नई अपडेट्स के बारे में, और इसके अलावा बात होगी और भी बहुत सी अहम खबरें हैं। आपके सवाल जवाब भी शामिल होंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज दरख्वास्त इनफरादी है, मुराफिकीन शामिल नहीं हो सकते। वज़ारत हज और उम्रा ने वजाहत की है कि हज की दरख्वास्तें इनफरादी तौर पर जमा कराई जाएंगी। हज की दरख्वास्त में मुराफिकीन शामिल नहीं हो सकते। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा कि ख़ानदान के अफराद अगर हज करना चाहते हैं तो हर फ़र्द जो है उसको अलग दरख्वास्त देनी होगी। दरख्वास्त मंजूर होने के बाद दूसरे मरहले में जब पैकेज ख़रीदा जाएगा तब दरख्वास्त गुजार अपने साथ फैमिली के दीगर लोगों को शामिल कर सकता है। फैमिली सरबराह अपनी दरख्वास्त जमा कराते वक्त मुराफिकीन में से बीवी या 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को शामिल नहीं कर सकता। इसी तरह कोई शख्स अपने बूढ़े वालिदैन को हज कराना चाहते हैं तो मुराफिकीन के तौर पर उन्हें शामिल नहीं कर सकता। वजारत ने वादे किया कि हर शख्स को खा मर्द हो या औरत हो या 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हों या बूढ़े अफराद हों, हर एक को अलग दरख्वास्त जमा कराना होगी। अलबत्ता पैकेज खरीदते वक्त अपने साथ अपने मुराफिकीन को भी शामिल किया जा सकता है, ताहम ये वाज़ेह हो हर एक की फ़ीस जो है वो अलग देना पड़ेगी। वज़ारत हज और उम्रा ने यह वजाहत एक शख्स के सवाल के जवाब में की है, जिसमें सवाल किया गया कि वो अपनी बीवी के साथ हज करना चाहता है तो इस सूरत में दरख्वास्त में फैमिली का इजाफा कैसे हो सकता है। वाज़ेह रहे कि वज़ारत हज और उम्रा ने हज की ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करना शुरू कर रखी हैं। ये पहला मरहला है जो 13 ज़िलक़द तक जारी रहेगा। अल-खुबर में पब्लिक मकामात पर स्मार्ट बेंच लगा दिए गए। सऊदी अरब में अल-शर्किया म्यूनिसिपैलिटी ने अल-खुबर कमिश्नरी में अहम और तफरीही मकामात पर स्मार्ट बेंचेस की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया है। आजिल और अखबार 24 के मुताबिक अल-राका मोहल्ले के ट्रैक, अल-अमीर तुर्की ट्रैक, सी फ्रंट और अल-खुबर शुमाली कॉर्निश पर स्मार्ट बेंचें नस्ब की गई हैं। ये काम अल-शर्किया रीजन के बाशिंदों और यहाँ सैर के लिए आने वालों को मेयारी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने के लिए लगाई गई हैं। अल-शर्किया म्यूनिसिपैलिटी ने बताया कि स्मार्ट बेंचेस माहौल दोस्त और शमसी तवानाई से आरास्ता हैं। मोबाइल फ़ोन्स की उसके जो है वो चार्जिंग उसमें मौजूद है। USB की सहूलत भी मौजूद है इन बेंचों पर। रात के वक्त रोशनी का भी बंदोबस्त है। इनकी शक्ल और साइज़ जो है वो जदीद तर्ज की है। अल-शर्किया म्यूनिसिपैलिटी ने रास तनोरा मिशरी की कई बड़ी और छोटी सड़कों की मेंटेनेंस का काम भी कराया है। इब्ने खल्दून, अमीर मता बिन अब्दुल अजीज़ स्ट्रीट, इमाम अबू हनीफा स्ट्रीट और अल-ज़हूर मोहल्ले की कई सड़कों की मेंटेनेंस भी कराई गई है। वैक्सीन ना लगवाने वाले 18 साल से कम उम्र अफराद मॉल जा सकेंगे। सऊदी अरब में 18 साल से कम उम्र के ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन की खुराक नहीं ली है, उनको नए और सख्त ज़वाबित नाफिज हो जाने के बाद सऊदी कमर्शियल आउटलेट्स और शॉपिंग मॉल्स में जाने की इजाज़त होगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया था कि 1 अगस्त से कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद को ऐसे इदारों तक रसाई नहीं दी जाएगी। ताहम सऊदी वज़ारत तजारत के तर्जुमान ने कहा कि यह पाबंदी उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनकी उम्र 18 साल से कम है और जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की खुराक नहीं ली है, या ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के जिनको कोई मनफी रद्द-ए-अमल का ख़तरा था। सऊदी अरब में अब तक जो है वो मिलियंस में जो है वो लोग जो है कोरोना वैक्सीन की खुराक लगवा चुके हैं। ताहम वज़ारत दाखिला ने मुतालबा किया है कि दुकानों और दीगर तजारती इदारों में दाखिल होने वाले अफराद को कम से कम एक खुराक ज़रूर मिलनी थी या कोरोना वायरस से सेहतयाब होने के बाद कोरोना वैक्सीन दी जाती, यहाँ तक कि वो ऐसे एज ब्रैकेट्स या ग्रोहों में शामिल हों जो कोरोना वैक्सीन लेने के पाबंद नहीं। एक सरकारी मुलाजिम एमन ने अरब न्यूज़ को बताया कि एक शॉपिंग सेंटर में दाखिल होने के बाद पता चला वहाँ मौजूद ज़्यादातर लोग मुकम्मल या जुज़वी तौर पर कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। ये जानकर मैंने खुद को महफूज और पुरसकून महसूस किया। उनका मज़ीद कहना था, मुझे महसूस होता है कि जब लोग वैक्सीन लगाने पर शक करते हैं और फिर जब वो दूसरों को आज़ादाना तौर पर घूमते हुए देखते हैं तो उन्हें पता चलेगा कि वैक्सीन खौफनाक या मुज़र नहीं है। रियाद में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कानून के प्रोफेसर डॉक्टर उसामा ने कहा कि कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद पर मॉल्स में दाखिले पर पाबंदी आयद करना कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एक खुशाइंद इकदाम है। बच्चों को ऐसी ज़रूरत से इस्तिस्ना भी एक अच्छा कदम है। मसाजिद में SOPs के साथ नमाज जनाजा पढ़ाने की इजाज़त।
सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत और रहनुमाई ने छोटी और बड़ी तमाम मसाजिद में कोरोना SOPs की पाबंदी के साथ जनाजे लाने और नमाज पढ़ाने की इजाज़त दे दी है। सरकारी खबरसा एजेंसी SP के मुताबिक वज़ीर इस्लामी अमूर और दावत और रहनुमाई शेख अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने कहा कि मसाजिद में नमाज जनाजा जो है वो मुकर्रर शराइत के मुताबिक होगी। अल अरेबिया नेट के मुताबिक आल शेख ने कहा कि जनाजे मस्जिद के मुतअद्दिद दरवाज़ों से लाए जाएंगे, किसी एक दरवाजे से नहीं, जबकि कोई एक जनाजा लाने और ले जाने के लिए मस्जिद का कोई एक दरवाज़ा ख़ास होगा। मय्यत के रिश्तेदार भी मखसूस दरवाजे से जनाजा मस्जिद में ला सकेंगे। उन्होंने कहा मस्जिद में ताज़ियत वसूल करने का ख़ास इंतज़ाम होगा। मय्यत के रिश्तेदारों और ताज़ियत पेश करने वालों के दरमियान 2 मीटर का फासला रखा जाएगा। कसीम में पहले सिनेमा घर का इफ्तिताह। सऊदी अरब में कसीम रीजन के दारुल हुकूमत बुरैदा के अल नखील मॉल में पहले सिनेमा घर का इफ्तिताह कर दिया गया, जो 8 स्क्रीन्स पर मुश्तमिल है और 1311 सीट की गुंजाइश है, जबकि अलग फूड कॉर्नर भी रखा गया है। अजल वेबसाइट के मुताबिक बुरैदा के अल नखील मॉल में GCS की जानिब से अपनी नौइयत के मुनफरद तजर्बे का भी मौका फ्राहम किया गया है। इसके तहत फिल्मों के शायकीन दो हैकल फिल्मी मनाजिर का मुशाहिदा कर सकते हैं। याद रहे कि यह मनसूबा मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने वाले प्रोग्राम और समी और बसरी इब्लाग के आला इदारे की जानिब से शायकीन को जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है तफरीहाती सरगर्मियाँ हैं वो फ्राहम करने की पॉलिसी का हिस्सा हैं। सऊदी अरब की पहली फ़िल्म अल रहला 9 अरब मुल्कों में दिखाई जाएगी। जापान के ताउन से तैयार की गई 4DX टेक्नोलॉजी की हामिल पहली सऊदी फिल्म अल रहला इस हफ्ते 9 अरब मुल्कों के सिनेमा घरों में दिखाई जाएगी। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक मंगा कंपनी ने फॉक्स सिनेमा रियाज में इसका पहला शो पेश किया है। ये पहली सऊदी जापानी जो है वो एनिमेटेड फिल्म जो है एनिमेशन जो फिल्म मानी जा रही है। मंगा कंपनी अमीर मोहम्मद बिन सलमान फलाही इदारे मसक की कंपनियों में से एक है। फ़िल्म UAE, अमारात जो है मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, सल्तनत ओमान, कतर, मिस्र, लेबनान और इराक वगैरह में देखी जा सकेगी। आइंदा हफ्ते जापान के सिनेमा घरों में दिखाए जाने का प्रोग्राम है। मुलाजमत का नया कानून गैर मुल्की कारकुन को ट्रांसफ़र लेने की इजाज़त कैसे। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने उन 8 सूरतों की वजाहत की है जिनमें गैर मुल्की कारकुन अपने मौजूदा कफ़ील की मंजूरी के बगैर मुलाजमत तब्दील कर सकेगा। आम हालात में गैर मुल्की कारकुनों को मुलाजमत तब्दील करने से पहले मौजूदा आजिर के पास 1 साल काम करना होगा। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के जो जवाब जारी किए थे उनमें वज़ारत ने मुलाजमत में तब्दीली की जो सूरतें बयान की हैं उसमें एक ये है कि आजिर के पास गैर मुल्की मुलाजमत के साथ अगर जॉब का वैलिड एग्रीमेंट ना हो तो गैर मुल्की को किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र लेने की इजाज़त है। हर आजिर को गैर मुल्की कारकुन के साथ सऊदी अरब पहुँचने के 3 माह के अंदर अंदर मुलाजमत के मुआहदे की तौसीक की मोहलत दी जाती है। गैर मुल्की मुलाजिम को मुसलसल 3 माह तक तनख्वाह न मिलने की सूरत में वो मुलाजमत तब्दील कर सकता है। कफ़ील के लापता होने पर वो सफ़र की वजह से हो, जेल जाने या मौत की वजह से या किसी और वजह से। गैर मुल्की कारकुन का वर्क परमिट या इकामा ख़त्म हो जाने पर गैर मुल्की कारकुन की जानिब से आजिर के खिलाफ तजारती पर्दापोशी की रिपोर्ट पर बशर्ते के रिपोर्ट करने वाला खुद उस कारोबार में शरीक ना हो। इंसानी स्मगलिंग का अगर इल्ज़ाम साबित हो जाए, आजिर और कारकुनान के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाने की सूरत में अदालत में आजिर या उसके नुमाइंदे के ना पहुँचने पर यह बात इस सूरत में मोतबर होगी जब आजिर बाकायदा इत्तला मिलने पर मुकदमे की 2 तारीखों पर खुद आए और ना ही अपने किसी नुमाइंदे को भेजे। ये असूल उस वक़्त भी लागू होगा जब कारकुन के साथ तनाज़ा तय कराने पर आजिर खुद आए और ना अपना नुमाइंदा भेजे। मौजूदा आजिर की तरफ से रज़ाकाराना तौर पर गैर मुल्की मुलाज़िम के ट्रांसफ़र की मंजूरी की सूरत में भी। सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों के लिए महकमा पासपोर्ट की नई हदायत क्या हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों के लिए एक लिंक जारी किया है जिसके ज़रिए वैक्सीन है उसकी रजिस्ट्रेशन कराई जा सकेगी। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने बैरून मुल्क से आने वाले, वैक्सीन लगवाने वाले और वैक्सीन ना लगवाने वाले तमाम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि वह सऊदी अरब पहुँचने से पहले वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का इंदराज ज़रूर कराएँ। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा कि वैक्सीन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बदौलत उनकी इमिग्रेशन की कार्रवाई जल्द मुकम्मल हो जाएगी। उन्हें एयरपोर्ट या बड़ी सरहदी चौकी या बंदरगाह पर तवील इंतज़ार की जहमत नहीं उठाना पड़ेगी। महकमा पासपोर्ट का कहना है कोरोना वैक्सीन की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन GCC ममालिक के शहरियों, मुख्तलिफ़ किस्म के नए वीज़ा होल्डर, मुकीम गैर मुल्कियों, उनकी फैमिली सब के लिए है। रजिस्ट्रेशन उन्हें भी कराना होगा जो वैक्सीन लगवा चुके हों और उन लोगों को भी जिन्होंने वैक्सीन ना लगवाई हो। बयान में महकमा पासपोर्ट ने यह भी बताया है कि यह पाबंदी कोविड-19 को फैलने से रोकने और सऊदी शहरियों नीज़ मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने की वजह से भी लगाई गई है।
बात करेंगे कुछ सफरी पाबंदियों के बाद मुसाफरों के इकामे और खुर्जोदा के बारे में उलझनों की। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तान, इंडिया समेत 20 मुल्कों के लिए आर्जी तौर पर पाबंदी लगाई गई थी। उसके बाद पाबंदी को 11 मुल्कों के लिए खोल दिया गया। फिलवक़्त 9 मुल्क अभी भी उन पर पाबंदी बरकरार है। सफरी पाबंदियों से छुट्टियों पर गए हुए हज़ारों लोग सफरी पाबंदी के खात्मे, खुरूज-ओदा और इकामे की मुद्दत के हवाले से सवालात करते हैं। इनमें से अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से कुछ लोगों ने सवालात अरसाल किए हैं, वो आपकी खिदमत में हाजिर किए जा रहे हैं। सफरी पाबंदी के बारे में उनका कहना था कि मेरी जो छुट्टी है वो 15 जुलाई तक है और ये करना है पाबंदी कब तक रहेगी और इस दौरान खुरूज-ओदा का क्या होगा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर वन वे फ़्लाइट्स पर आर्जी पाबंदी आयद की गई है, जो कि 3 फरवरी 2021 की रात 9 बजे शुरू हुई थी और उसके बाद इसकी इख्तिताम की तारीख का जो ऐलान है फिलवक़्त नहीं किया गया। यकतरफ़ा परवाज़ों पर पाबंदी से फ़्लाइटों का शेड्यूल मुतासिर हुआ है, जिससे जो लोग छुट्टी गए हैं उनकी वापसी वक्त मुकर्रर पर नहीं हो सकी। लेकिन हुकूमत ने गैर मुल्कियों के इकामों और खुरूज-ओदा की मुद्दत में 31 जुलाई 2021 तक तौसीक कर दी है। मौजूदा पाबंदी के बाद ताहार इस बारे में सरकारी सतह पर कोई इतला मौसूल नहीं हुई कि पाबंदी का नफाज कब तक रहेगा। तहम अब तक की मालूमात के बारे में यही कहा जा रहा है कि जिसके बाद तमाम परवाज़ों की बहाली होगी वो यही है, हज के बाद की जो अभी र्यूमर्स चल रही हैं, लेकिन इसके बारे में सरकारी सतह पर कोई ऐलान नहीं हुआ। वज़ारत दाखिला की जानब से जब इसके बारे में बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा तो आपको यहाँ पर हम इन्फॉर्म करेंगे। इकबाल नवीद ने पूछा है कि 3 साल पहले हज फिंगर रिकॉर्ड हुआ था, अब कानूनी तौर पर पाकिस्तान कैसे जा सकता हूँ। वज़ारत हज की जानब से हज ऑपरेशन को मुनज़्ज़म और गैर मामूली रश को कंट्रोल करने के लिए हज परमिट की स्कीम शुरू की गई थी। हज परमिट की खिलाफ वर्जी करने वालों को 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। अगर खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड हो जाए तो सिस्टम इकामा की तजदीद को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद खिलाफ वर्जी करने वालों को मुल्क बदर कर दिया जाता है। अहमद अब्दुल्ला का सवाल है, इंडिया के लिए वीज़े लगने का आगाज़ कब से होगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदियाँ आयद हैं, तो वीज़े वो बिल्कुल निकल रहे हैं और वीज़े लग भी रहे हैं, तो इस बारे में कोई भी वो प्रॉब्लम नहीं है, मसला सिर्फ फ़्लाइट्स का है। कुछ लेके चलते हैं आपको कोरोना की तरफ। कोरोना के 1239 नए मरीज़, 15 अमवात। सऊदी अरब में बुध 16 जून को कोरोना के नए केसेस फिर 1000 से ज़्यादा सामने आए हैं। बुध को सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानब से जारी बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1339 नए मरीज़ सामने आए, जबकि 932 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 15 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 7621 हो गई है। पाकिस्तानी सफारत खाने के 3 अफसरान इंतज़ामी नाअहली के मरतकब, इंक्वायरी रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने के अमले की अदम ताउन की शिकायत पर मुआयना कमीशन की सिफारिशात पर मुकम्मल अमल दरामद की हदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानब से सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने के अमले की शिकायत पर इंक्वायरी रिपोर्ट वफाकी काबीना में पेश की। इंक्वायरी रिपोर्ट में 3 अफसरान के खिलाफ सिफारिश की गई थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इंक्वायरी की रिपोर्ट के मुताबिक जो पुराने सफ़ीर थे राजा अली एजाज, डिप्टी हेड मिशन मोहम्मद ईशान और कौंसलर मोहम्मद औरंगज़ेब के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। नशा आवर गोलियां सप्लाई करने वाले 2 गैर मुल्की गिरफ्तार। महाइल असीर पुलिस ने नशा आवर गोलियां सप्लाई करने वाले 2 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक असीर रीजन पुलिस के तर्जुमान मेजर जैद अल दबाश ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 618 नशा आवर गोलियाँ जब्त हुई हैं। तलाशी के दौरान 9480 रियाल नकद रकम भी बरामद हुई, जो गोलियां फरोख्त करने के नतीजे में जमा की गई है। उन्होंने कहा मज़कूर अफराद महाइल असीर और आसपास के इलाकों में नशा आवर गोलियां सप्लाई करते थे। खुफिया पुलिस की रिपोर्ट से पता चला कि इलाके में 2 गैर मुल्की मंशियात का कारोबार कर रहे हैं। मज़कूरा इत्तला पर पुलिस टीम तैयार की गई, जिसने सुराग लगाने के बाद उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।